फैसल वाडा का ताजा तरीन इंकशाफ। नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स वाली रिपोर्ट मैंने खुद घर बैठकर बनाई थी। बताएंगे आपको मुनीब फारूक ने किस पर इल्जाम लगाया है कि वो डॉलर्स के लिए वाहियात व्लॉग्स करते हैं। और हम बताएंगे आपको ये कोरा जवाब इमरान खान ने किसको दिया है। इमरान न झुका है ना कभी झुकेगा। मतीउल्लाह जान का तज्जिया है, लड़ाई हुकूमत और मलिक रियाज की नहीं, बहरिया टाउन और डीएचए की है। देखिए टॉकीज लाइव पर टून प्रोग्राम की तीसरी किस्त और देखें डाडा मुफट अपने को होस्ट नूरे को महंगाई से निपटने के लिए क्या क्या मशवरे दे रहे हैं। मैं हूं हैदर अवान, बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। हमने घर में बैठ के नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स बनाई थी प्लेटलेट्स की। मैंने तो काबीना में बात की हुई है कामरान शाह साहब, मैं कोई टीवी पे थोड़ी पहली दफा बात कर रहा हूँ। मुझे वैसे नहीं पता था, मुझे आज पता चला कि आपने बैठ के प्लेटलेट्स की रिपोर्ट जो नवाज शरीफ साहब की वो आपने बैठ के बनाई थी घर में। जी सर। ये फैसल वाडा थे कामरान शाहिद के प्रोग्राम ऑन द फ्रंट में। वैसे तो यह बात कहकर कि नवाज शरीफ की प्लेटलेट्स वाली रिपोर्ट मैंने घर बैठकर खुद बनाई थी, फैसल वाडा साहब ने बात ही मुका दी है। लेकिन फिर भी हम एक मुहावरे से बात शुरू करते हैं, मुर्दा बोले तो कफन ही फाड़े। यह मुहावरा अपने फैसल वाडा पर बिल्कुल फिट आता है। ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि अकल दंग रह जाती है, बंदा सोचता ही रह जाता है कि ये लाइसेंस टू किल जैसे बयानात की इजाजत फैसल वाडा को आखिर किसने दे रखी है। फैसल वाडा के बयान से ज्यादा चौंकने वाली, बल्कि शर्मिंदगी, बल्कि शर्म से डूब मरने वाली बात एक पाकिस्तानी की हैसियत से मेरे लिए यह है कि इस इल्जाम पर मुहज्जब दुनिया का कोई मुल्क होता तो हिल जाता। फैसल वाडा ने सिस्टम को गाली दी है, हमारे निजाम इंसाफ को गाली दी है, इमरान और उसकी हुकूमत को गाली दी है और सारी की सारी नवाज शरीफ फैमिली को गाली दी है। सबके सबको 2 नंबर फ्रॉडिये नौसरबाज करार दिया है। लेकिन हराम है कि कोई एक लफ्ज भी बोले। बताइए हमें कि फैसल वाडा झूठ बोल रहा है, प्लेटलेट्स वाली रिपोर्ट बिल्कुल जेन्युइन है। लेकिन नहीं, कोई नहीं बोलेगा, ना मरीज, ना उसके डॉक्टर, ना उसके लवाहिकीन, ना अंदर करने वाले, ना बाहर भेजने वाले और ना वापस बुलाने वाले। वाडा साहब के इल्जामात पर चुप रहने के लिए बड़े ज़र्फ की जरूरत है या इसकी वजह बेबसी है। लेकिन ऐसी भी क्या बेबसी है कि इतना बड़ा लीडर रोज अपने ही बनाए हुए सेनेटर से गालियां सुनता है लेकिन चू नहीं करता। जाते जाते वाडा साहब से एक सवाल है, आप ना पीटीआई के हैं, ना पीपल्स पार्टी के, ना ही नून लीग के, फिर आपको इतना प्रधान किसने बनाया हुआ है? किसने आपको हर जगह अपनी दोनों टांगे अड़ाने की इजाजत दे रखी है? ये राज भी अचानक किसी दिन किसी प्रोग्राम में खोल दे तो मजा आ जाए। बताएंगे आपको मुनीब फारूक ने किस पर इल्जाम लगाया है कि वो डॉलर्स के लिए वाहियात व्लॉग्स करते हैं। जो लोग मुल्क से बाहर हैं, ये आफ्ताब इकबाल साहब को मैंने कहा ना कि मैं हैरान होता हूँ कि यार आपके अंदर कैसी ऑडेसिटी है कि आप लोगों के बच्चों को मार पड़वाने के लिए, सबको करने के लिए, लोग एट स्टेक हो। आपने यूट्यूब पे तज्जिए तबसरे देने, आपने कहना जी वो डट के खड़ा है जी, आप निकलें बाहर जी, और तहरीक है तो आप निकलें ना बाहर, बात करें जाके। खुद हमने अपनी कोजी एटमॉस्फेयर के अंदर बैठना है और गुफ्तगू करनी है, डॉलर छापने हैं, बेहतरीन काम चलाना है और बाकियों सबको हमने कहना है कि जी बस बाहर निकलें। ये तो जो तरीक़ा कार है ये बड़ा समझता हूँ बड़ा ही अजीब है, बड़ी वाहियात किस्म की एडवाइस है जो जनाब आफ्ताब इकबाल साहब दे रहे हैं कि आप लोग बाहर क्यों निकलें। मुनीब साहब, आपका मसला ये है कि आपको सब अच्छी अच्छी बातें आती हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इस पर मैं नहीं दूसरे अमल करें। आप शुतरे बेमुहार थे, हैं और यूं ही हमेशा रहे। आफ्ताब इकबाल, मोईद पीरजादा, इमरान रियाज, साबिर शाकिर वगैरह पर इल्ज़ाम तो आपने खूब लगाया है कि वो पैसों के लिए वीलॉग करते हैं और वीलॉग्स को वायरल करने के लिए प्रोवोकेशन और इंस्टिगेशन के एलिमेंट का सहारा लेते हैं। खुद ड्राइंग रूम में बैठकर फुल अयाशी के माहौल में वाहियात किस्म के वीलॉग्स करते हैं। ये वाहियात का टैग मुनीब साहब ने ही दिया है। इसमें वाहियाती ये है कि आप अपने बच्चों को कूजी माहौल में रखकर दूसरों के बच्चों को घर से बाहर निकलने का, अपना हक मांगने के लिए आवाज उठाने का मशवरा देते हैं।
सड़कें गर्म करनी है तो पहले खुद करें, फिर दूसरों को मशवरा दें, नहीं तो डॉलर कमाने के लिए बक बक बंद करें। ये बक बक का लफ्ज हमारा है, लेकिन ये लुब्बे लुबाब है मुनीब साहब के व्लॉग का। हमने पहले भी कहा है, बातें आप बहुत अच्छी करते हैं मुनीब साहब, लेकिन आप खुद जो 2-3 साल से टॉक शोज में या अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठकर रोज एक ही व्लॉग कर रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? इस यकतरफा तज्जियाकारी से जो तनख्वाह, सोशल मीडिया से डॉलर और आलम गैब से आपको लिफाफे मिलते हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप इस सारी कमाई से कोई मदरसा, कोई बेवाओं का शेल्टर या कोई अस्पताल चला रहे हैं? नहीं ना, आप भी ये पैसे अपने ही बच्चों के अल्ले तल्ले पर खर्च कर रहे हैं। आपको भी आफ्ताब इकबाल की तरह दूसरों के बच्चों की कोई फिक्र नहीं। आप भी रोज पोले से मुंह से हमें बताते हैं कि सिस्टम किसी के बच्चों को नहीं छोड़ेगा, सिस्टम का सर्वाइवल ही इसमें है कि जो अंदर है वो अंदर ही रहे, अगर बाहर आए तो आपके लिफाफों का सिलसिला मुनक़ता हो जाएगा। लिफाफे लेना वैसे इल्जाम ही है, गुस्सा निकाला है आप पर, क्योंकि जब आप बैठे बैठे किसी को एक मुक्का मारते हैं तो वो झला के आगे से 2-4 मारता है। आपने आफ्ताब इकबाल और उन जैसों पर जो बेचारे अपने सर्वाइवल के लिए दौड़े फिर रहे हैं, जो इल्जाम लगाया है, बड़ा ही भोंडा है। हमारी नजर में वो इल्जाम आप पर बहुत ज्यादा फिट आता है। वो डॉलर कमा रहे हैं तो डॉलर आप भी कमा रहे हैं, ये हिसाब बराबर हुआ, लेकिन वो कम से कम शाह के मसाहिब नहीं है जो आप हैं। और अफसोस की बात यह है कि आपको इस बात पर फख्र भी है। और हम बताएंगे आपको ये कोरा जवाब इमरान खान ने किसको दिया है। इमरान न झुका है, न कभी झुकेगा। तहरीक इंसाफ 14 अगस्त को एक बार फिर वतन अजीज में जारी फस्तायत और जुल्म के निजाम के खिलाफ सड़कों पर निकलेगी। भरपूर एहतजाज होगा, जिसका लाए अमल भी जल्द दे दिया जाएगा। 5 अगस्त के बाद 14 अगस्त, यानी खान साहब हुकूमत को सुकून के 2 सांस लेने का भी टाइम नहीं देना चाहते। बहरहाल, अगर 14 अगस्त का एहतजाज फाइनल है तो हुकूमत की 14 अगस्त के हवाले से की जाने वाली सारी तकरीबात बकौल शेर अफजल मरवत बढ़ जाएंगी। इमरान खान कहते हैं, ज़मीनी इंतखाबात किस बात के, वो हमारी सीटें हैं, हम फिर वो सीटें जीत जाएंगे। लेकिन उन सीटों को जीतने का मतलब है पार्टी का साथ न छोड़ने वालों का, पार्टी के लिए मुश्किल वक्त में खड़े होने वालों का हक मारा जाए, उनकी कमर में छुरा घोंपा जाए। ये फैसला सही है या जज्बाती, इस बात का फैसला वक्त ही करेगा। बहरहाल, नून लीग और पीपल्स पार्टी अब आपस में फैसला कर लें कि ये माले मुफ्त किस तरह बांटना है। वैसे शायद बंदर बांट इसी को कहते हैं। इमरान खान ने कहा, इस वक्त मार्शल लॉ दौर से ज्यादा जुल्म हो रहा है, मुल्क में जंगल का कानून है, ये वतन अजीज के लिए कुर्बानी देने का वक्त है। मैं और मेरी अहलिया इस वक्त बदतरीन हालात से गुजर रहे हैं। दूसरे कैदी हमें कहते हैं, ऐसा सलूक तो किसी आम कैदी के साथ नहीं होता जो आपके साथ किया जा रहा है। फिर कुछ भी हो जाए, मैं इस डफर अलायंस के सामने नहीं झुकूंगा। उन्होंने कहा, फौजी ऑपरेशन कभी मसले का हल नहीं होता। इस वक्त ऑपरेशन तहरीक इंसाफ को कमजोर करने के लिए हो रहा है। किसी भी सूरत में कबायली इलाकों में कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। यह था इमरान खान के ट्विटर यानी एक्स पर इमरान खान और उनकी बहनों का आंखों देखा हाल। मतीउल्लाह जान का तज्जिया है, लड़ाई हुकूमत और मलिक रियाज की नहीं, बहरिया टाउन और डीएचए की है। बहरिया टाउन और डीएचए दोनों रियल एस्टेट के बड़े प्लेयर्स हैं। यूं मफादात का टकराव होना फितरी है। कुछ इस तरह के ख्यालात का इजहार मतीउल्लाह जान ने अपने ट्वीट में किया है। उनका ख्याल है कि बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज का नीलाम और बहरिया टाउन की मौजूदा सूरत हाल में अवाम के मफाद वाली कोई बात नहीं, बल्कि ये 2 प्रॉपर्टी डीलर्स की लड़ाई है। नाजरीन, पिछले कई रोज से मलिक रियाज के बहरिया टाउन के अफसोसनाक इख्तिताम की खबरें मंजर आम पर हैं। इस पस मंजर में सोशल मीडिया पर मतीउल्लाह जान का ये इंकशाफ सामने आया है, जिसने तस्वीर के एक दूसरे रुख की तरफ हमारी रहनुमाई की है। मलिक रियाज की जायदाद की तकसीम वाला मामला दरअसल बहरिया टाउन और डीएचए की आपसी लड़ाई का मामला है। मतीउल्लाह जान ने अपने ट्वीट में भी बताया है कि अदालती कमीशन ने चौधरी इफ्तिखार के दौर में एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके मुताबिक प्रॉपर्टी से मुंसलिक इदारे लोगों को डरा धमकाकर जबरदस्ती औने पौने दामों उनकी जमीनें हथियाते आए हैं। उन्होंने एक आजाद मीडिया चैनल के मालिक का भी जिक्र किया, जिसने बहरिया टाउन की कुर्कशुदा 2 अरब रुपए की प्रॉपर्टी 50 करोड़ में खरीदी है। मतीउल्लाह जान ने कहा है कि यह चैनल एंटी इमरान खान है। कहने वाले बावसूख तरीके से कहते हैं कि यह चैनल एस्टेब्लिशमेंट ही के ज़रिए असर है, जिसको ज्वाइन करने के लिए बड़ी बड़ी पुरकशिश तरगीबात दी जाती है।
नाजरीन, ऐसे में तो हम यही कह सकते हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। डाडा मुफट अपने को होस्ट नूरे को महंगाई से निपटने के लिए क्या क्या मशवरे दे रहे हैं। नाजरीन, आज के प्रोग्राम का आगाज हम करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज से। 18 सितंबर को पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं दुनिया के मामे, चाचे, नाने, ट्रंप दीवाने। होल्ड योर हॉर्सेस, होल्ड योर हॉर्सेस। ये एक अफवाह है, बीबीसी ने इसे फेक न्यूज करार दिया है। नूरे नूरे क्या तो ये झूठ है यार, उसकी बेबी भी नहीं आ रही, उसे बुला ले यार। हम ट्रंप को यहीं जोड़ते हैं और टोन प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज करते हैं। तो डाडा साहब, आज का हमारा जो मौजू है वो है महंगाई। नूरे, तुझे अंदाजा ही नहीं है यार कि कितनी महंगी हो गई है। महंगी से याद है नाजरीन, मेरी ना महंगाई पे एक बड़ी इंटरनेशनल रिसर्च है। मैं आज आपको अल्कमोनिया के बारे में बताता हूँ। आप पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, अल्कमोनिया। अल्कमोनिया में इलेक्शन के वक्त वहाँ के शरीफों और बहुत ज़्यादा शरीफों की कोलेशन हुई। उन्होंने आवाम से बिजली मुफ्त करने और आटा, चीनी, पेट्रोल इंसाफ सस्ता करने के वादे किए। इलेक्शन जीतने के बाद वही लीडरान अवाम को दबा के रिलीफ देने के बजाय वहाँ से दुम दबाकर भाग गए और बिजली फ्री होने की जगह 1 to 3 हो गई, यानी कि महंगी, दुगनी, तिगनी, चौगनी। यही हाल तुम्हारा पेट्रोल और चीनी का है। और क्या था? इंसाफ नहीं, उससे रहने देते हैं। जब बिजली, पेट्रोल और चीनी की कीमतें दुगनी हो गई तो वहाँ पे मुझ जैसे किसी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल तजियाकार ने वहाँ की हुकूमत को वो बेनकद सुनाई कि बेचारी को अलिफ नंगा कर दिया। क्या कर दिया? अलिफ नंगा कर दिया। अच्छा, तुझे समझ नहीं आएगी, मैं बताता हूँ। वही क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नंजा, डर नहीं यार, एक तो तू बुज़दिल बहुत है। और अल्कमोनिया की हुकूमत की बात हो रही है। उसने कहा कि भाई अल्कमोनिया के हुक्मरान विजनलेस, करप्ट तरीन, अवाम दुश्मन और शतन सितारे हैं। शतन सितारे, शतन सितारे, शतन सितारे, शतन सितारे अल्कमोनिया की मादरी ज़बान में मालशी और पालिशी को कहते हैं। नतीजतन अगले दिन शतर सितारे कहने वाले तजियाकार को पुलिस ने चौंक लिया और दे धनादन तजियाकार साहब की तशरीफ पर तजियाकारी शुरू कर दी। इतनी तजियाकारी की कि तजियाकार साहब की तजियाकारी लाल हो गई। एक सेकंड, मुझे लग रहा है कि आप राहत इंदौरी का मशहूर वाकया अल्कमोनिया के तजियाकार पर फिट कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कर रहा, नाज़रीन नहीं कर रहा। आप कर रहे हैं। नाजरीन, असल वाकया कुछ यूं है कि भारत के एक मशहूर शायर थे राहत इंदौरी साहब। वो एक महफिल में जरा टुन बैठे हुए थे और सरकार को बुरा भला, चोर, डाकू, करप्ट कह रहे थे। सुबह हुई, पुलिस ने उन्हें धर लिया। जाके पूछा, क्या आप राहत को, क्या हुकूमत को चोर, डाकू, करप्ट कहते रहे? जिस पे बेचारे मासूमियत से बोले, हाँ भाई बिल्कुल कहा है, लेकिन मैंने किसी देश का नाम तो नहीं लिया, किसी हुकूमत का नाम तो नहीं लिया। हो सकता है कि वो हुकूमत किसी और देश की हो। जिस पर थानेदार तब गया, उसने बोला कि तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? तुम क्या समझते हो कि मैं नहीं जानता कि किस देश की हुकूमत करप्ट, चोर और डाकू है? वे चुप कर जा, ज्यादा शोखा ना हो। तू अल्कमोनिया की सरकार को जानता नहीं है। वो तुझे तो शायद कम तुने, लेकिन टुन बंदे को वो बहुत तुनते हैं, तुन के रख देते हैं। नाजरीन, राहत इंदौरी एक बहुत अच्छे शायर थे, नो डाउट। आइए उनका एक शेर सुनते हैं। कहते हैं कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। वाह वाह वाह, क्या कहने। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, आदाब आदाब आदाब। यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। वाह 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 वाह। नीचे पान की दुकान, ऊपर
गौरी का मकान थोड़ी है। वाह 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 वाह। जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाती मकान थोड़ी है। ओए शोखे चुप कर जा, बड़ा लाइट ले रहा है तू। वो हमारा शो भी देखते हैं। चल तू मेरे शेर सुन। जला है जिस्म जहां, जला है जिस्म जहां, अरे दिल भी जल गया होगा। ये गालिब का शेर है। कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। ये दूसरा में सब इसी का है। जी हाँ। अच्छा वैसे नदा एक बात तो बता, क्या? ये एल्फी शीशी में क्यों नहीं चिपकती? बड़े हो जाएं यार, खुदा का वास्ता बड़े हो जाएं। यार हो तो जाऊं, लेकिन बड़े लोगों के साथ आजकल बड़ा अजीब अजीब सा वाकया हो रहा है। पता है क्या? क्या? अंदर से बड़े छोटे निकलते हैं। तू खुद को देख ले, तू कितना बड़ा आदमी है यार। कभी तो अकल की बात कर लिया करें। अच्छा चल फिर सुन। नाज़रीन, दुनिया का सबसे सस्ता बम पेट्रोल बम है। क्या? जी यार, ये बात मुझ जैसे नालायक को समझ आ रही है, लेकिन हुकूमत को समझ ही नहीं आ रही। अल-कमूनिया की हुकूमत को? नहीं, हमारी हुकूमत। वैसे नूरे, ख्वाजा आसिफ भी शहबाज हुकूमत के खिलाफ हो गया। यार अब ये तुम्हें किसने कह दिया है? मैंने उस दिन टीवी पे बयान देखा था। ख्वाजा साहब कह रहे थे कि अगर पेट्रोल बिजली की कीमत बढ़ जाए तो समझ जाओ कि उस मुल्क का वज़ीर आज़म चोर है। ओ यार, इतना बड़ा बयान, वो भी शहबाज हुकूमत के लिए यार। ये उनका पुराना बयान है, इमरान खान के दौर का, जब पेट्रोल फी लीटर 150 हुआ था ना, तब का है। अच्छा, नाउ आई गॉट इट। थैंक यू यार, थैंक यू। ख्वाजा आसिफ साहब, आप जैसा ज़ीरक सियासतदान, अवाम दोस्त, चोर शनास, मेरी तरह मुंह फट बंदा ऐसी सिचुएशन में हुकूमत में चुप बैठा कैसे है? कैसे बैठा है? डाढ़े मिनिस्टरों से पंगे नहीं लेते। नहीं यार, मुझे बात करने दे यार। ख्वाजा आसिफ साहब, आपके मुताबिक अगर 150 वाला वज़ीर आज़म चोर था तो 270 वाला तो हाँ, बस 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 बस। नहीं, बात करने दो। मरियम जी, डाढ़े। ओए नहीं यार, ठहर जा, बीच में ना बोली, मुझे बात करने दे मरियम जी से। मरियम जी, मैं आपका खैर खाऊं, आपके छोटे भाइयों की तरह हूं, और आपको मैं खालिस मशवरा दूंगा। मैं यहाँ पे 804 की तर्जमानी करने नहीं आया, ना 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 ना, बिल्कुल नहीं। इस कौम की वकालत करने आया हूँ। ये जो कौम सामने बैठी है, मरियम जी, गरीब की सांस उखड़ रही है, आवाम की सकत नहीं रही वो जो थी। आपकी हुकूमत आवाम पे जो बोझ डाल रही है वो उसकी सकत से बाहर हो चुका है। खुदारा 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 कुछ कीजिए, ये हाथ जुड़े हैं, कुछ कीजिए। या फिर यूं कीजिए कि पेट्रोल, बिजली और दूसरी चीज़ों की कीमतें 804 वाली कर दें, फिर बेशक 804 वाले को सारी ज़िंदगी अटियाला रखें। डाढ़े डाढ़े। ओए नूरे, मुझे पता है, हाथ नीचे नीचे कर हाथ। मुझे पता है मैंने बड़ी मीन और कटिया बात की है, लेकिन अगर 804 वाला या डियाले वाला इस कौम के साथ मुखलिस हुआ ना, तो फ़ौरन ये डील एक्सेप्ट कर लेगा। आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। आज सुबह आते हुए रास्ते में मैंने बहुत बड़ी होर्डिंग देखी। उस पर बहुत बड़ी किसी लीडर की तस्वीर लगी हुई थी। साइड पे लिखा हुआ था कि हम आपके लिए जान दे देंगे। नीचे किसी शोखे ने लिख दिया, हमें इंतज़ार रहेगा। दौर फिटे में बैड, वेरी बैड। नाजरीन, ब्रेक का वक्त तो नहीं हुआ, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखिए डबल स्टैंडर्ड क्विज। अरे डांडे में तेरी लता तोड़ देगा। मेरा ना तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, कोई तुम्हें उठाने के लिए आया, मैं तुम्हें खुद छोड़ के आऊंगा। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? यार बुरे कोई अच्छी बात की तारीफ भी कर देते हैं यार। अच्छी बात की तारीफ कर देते होते हैं। अरे चैनल शुरू नहीं होया तो
यार तू एक नंबर का बरटो हो क्या बता। डबल स्टैंडर्ड शानदार क्विज। आज के सवाल का पहला हिस्सा गौर से सुनिए और बताइए, ये सनी लियोन से गैरत उधार लेने का मशवरा कौन सा जीरक सियासतदान दे रहा है? कल वो बेगम सफदर कहती है जनाब के इमरान खान को नवाज शरीफ से बहादुरी उधार में ले लेनी चाहिए। ये तो बिल्कुल वैसे ही है कि कोई कहे कि सनी लियोन से जो है वो गैरत उधार पे ले लो। जी तो 4 ऑप्शन हम देते हैं, नाम आप बताइए। ऑप्शन ए शर्जील इनाम मेमन, ऑप्शन बी अनवारुल हक काकर, ऑप्शन सी इंजीनियर मोहम्मद अली, ऑप्शन डी फियाजुल हसन चौहान। इसके अलावा ये बताने वाले को डबल इनाम दिया जाएगा कि मौसूफ पार्टी बदलने से पहले गैरतमंद मतलब राहे रास्त पर थे या अब हैं। इसके भी 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन 1 पिछली गवर्नमेंट में, ऑप्शन 2 आजकल इस गवर्नमेंट में, ऑप्शन 3 अंडा दे या बच्चा मौसूफ मर्जी के मालिक हैं, ऑप्शन 4 टकिया रहने दो। टॉकीज लाइव डबल स्टैंडर्ड, शानदार क्विज, शानदार इनामात। ये प्रोग्राम किसी की अहानत के लिए नहीं, कौम की यादाश्त और जहानत जांचने के लिए है। सच वही जो हम बोले। टॉकीज लाइव।